नाज़रीन ग्रामी, 1 जुलाई 2012 को देवी ने अमेज़न नदी के अपने सफर की शुरुआत की। हर रोज वो 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को लगातार चलाते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में ही सो जाते या फिर जंगल में अपना कैंप लगाकर वहां रेस्ट करते और सुबह होते ही फिर से सफर पर निकल पड़ते। देवी को अपने सफर पर निकले अब करीब 2 महीने का वक्त हो चुका था और इस दौरान इनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई तरह के खतरनाक जानवरों से भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनका ये सफर काफी शानदार चल रहा था। लेकिन सफर के 56वें दिन जब वो अपनी कश्ती को आगे बढ़ा रहे थे, तभी एक दूसरी बोट उनके आगे से तेजी से निकल कर गई, जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से ओझल हो गई। देवी अभी उस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कमर से एक तेज रफ्तार और कोई नोकीली चीज आकर टकराई। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी पीठ में तेज रफ्तार छुरा घोंप दिया गया हो, लेकिन ये कोई छुरा नहीं बल्कि एक तीर था जो सीधा उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो चुका था, जिसकी वजह से उनके जिस्म के ऊपरी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और तीर लगने के साथ ही वो सीधा बोट से नदी के पानी में आ गिरे। इस दौरान देवी तैरने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जिस्म का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने की वजह से वो अपने हाथों को हिला तक भी नहीं पा रहे थे। जिस्म के काम न कर पाने की वजह से वो सीधा नदी की सतह से जा टकराए। सतह से टकराने के साथ ही उनकी बॉडी में थोड़ी हलचल हुई और वो अपनी टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आने लगे। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर ना आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो कि देवी के पानी में गिरने के साथ ही उलट चुकी थी। अपनी बोट को देखते ही देवी जैसे तैसे करके उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अभी देवी ने अपनी बोट को छुआ भी नहीं था कि तभी एक और तीर आकर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए निकल गया। उस तीर के लगते ही देवी एक बार फिर अपने होश हवास भूल गए, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी मुश्किल के साथ अपने जिस्म को घसीटते हुए वो नदी के किनारे पर पहुंच गए। अभी देवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक तीसरा तीर आकर उनके चेहरे के दाएं हिस्से पर लगा। उस तीर के लगते ही उनके चेहरे में एक सुराख हो गया और उनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बहने लग गया और वो जमीन पर गिर गए। देवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीर उन पर कहां से चल रहे हैं। देवी ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें नदी में अपनी तरफ तेज रफ्तार के साथ आती हुई एक बोट दिखाई दी और उस बोट के किनारे पर आते ही उसमें से एक शख्स नीचे उतरा। ये वही शख्स और बोट थी जो अब से कुछ ही देर पहले देवी के सामने से होकर गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब हो गई थी। उस शख्स को देखते ही देवी को सारा माजरा समझ आ गया और इन्हें अपनी एक बड़ी गलती का एहसास भी हो गया, जो कि उन्होंने अपने इस सफर के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। दरअसल उस नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों से बचने के लिए तो देवी ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इन सब के दरमियान वो खुद पर आने वाले एक खतरे को पूरी तरह से भूल चुके थे और वो खतरा था अमेज़न नदी के खतरनाक आदिवासी लुटेरे। ये लुटेरे अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुलाकर उसका सारा सामान लूट लेते थे। उन लुटेरों पर ना तो देवी का ध्यान गया और ना ही इनसे बचने के लिए उन्होंने कोई मंसूबा बनाया था। देवी को समझ आ चुका था कि उन पर तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये अमेज़न नदी के लुटेरे हैं और ये जो शख्स बोट से उतरा था, इसका ही दूसरा साथी छुपकर इन पर तीर चला रहा था। देवी के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी उन्हें जिंदा देखकर उस लुटेरे ने देवी को मौत के घाट उतारने के लिए एक लंबा और तेज धार चाकू निकाला। मौत को अपने इतना करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए देवी के जिस्म में एक बार फिर से हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगे। देवी को भागता देखकर लुटेरे ने उन पर कई तीर चलाए, जिसमें से एक तीर उनकी टांग में लग गया। चौथा तीर लगने के बावजूद देवी लहूलुहान हो चुके थे और उनके जिस्म में न जाने कहां से हिम्मत और ताकत आती जा रही थी और बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद भी वो लगातार भागते जा रहे थे और भागते भागते वो कई मील दूर निकल चुके थे और अब वो एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां लुटेरों से तो उन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन इनकी हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। देवी का दिमाग भी कहने लगा था कि शायद अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उनका दिल था कि हार मानने को तैयार नहीं था। देवी जीना चाहते थे, लेकिन इस जंगल में इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए देवी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से लगभग 1.5 मील चलने के बाद